गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 4 दिसंबर और आज के इस सेशन में 4 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिकों ने किस देश में जमी हुई झील के नीचे लगभग 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो वायरस है ना, ये रसिया में खोजा गया है। कहां पर इसे वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो रसिया में खोजा है और रूस में एक जमी हुई झील में ज़ोंबी वायरस को खोजा गया है। डिस्कस करेंगे ज़ोंबी वायरस के बारे में। तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने इस वायरस की खोज रसिया में जमी हुई एक झील में की है। झील कौन सी है फ्रेंड्स? ये झील कहां पर है? तो याद रखेंगे, रूस के याकुटिया में यूकेची अलास में एक झील के नीचे इस वायरस को खोजा गया है फ्रेंड्स, है ना। और फ्रेंड्स, इसने 2013 में साइबेरिया में इसी टीम द्वारा खोजे गए 30,000 साल पुराने वायरस के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। फ्रेंड्स, इस वायरस के खोज के साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी भी जारी की गई है, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़ोंबी वायरस एक ऐसे वायरस को दिया गया शब्द है जो बर्फ में जम जाता है। फ्रेंड्स, ये कैसा वायरस है? तो ये बर्फ में जम जाता है, इसलिए निष्क्रिय रहता है। जब ये बर्फ में जमा होता है तो ये निष्क्रिय रहता है। अब सोचिए जरा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? बर्फ पिघल रही है। तो फ्रेंड्स, ये अभी क्या है? बर्फ में जमा हुआ है और जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी तो ये क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिकों के द्वारा चेतावनी जारी की गई है ना। फ्रेंड्स, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ज़ोंबी वायरस के जिंदा होने के कारण पौधों, पशु और इंसानों में अधिक विनाशकारी स्थिति पैदा हो सकती है अगर ये वायरस सक्रिय हो जाता है। क्योंकि जिस तेजी से बर्फ पिघल रही है फ्रेंड्स, इसीलिए चेतावनी जारी की गई है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस के जीवित होने से कोरोना जैसी एक और महामारी की आशंका भी व्यक्त की है। जिन शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है ना फ्रेंड्स, उन्होंने ये आशंका भी व्यक्त की है कि कोरोना जैसी एक और महामारी हो सकती है ना। आगे डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। किस देश की खूबसूरत झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये झील कहां पर है? तो ये है मंगोलिया में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो इसकी जो हाल ही में खोज की गई, कंबोडिया में की गई। और ये विश्व यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली है। अब आप बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की मछली कौन सी है? खारे पानी की मछली कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। किस झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों के लिए दुनिया का पहला गणना अनुमान लगाया गया? तो ये चिल्का झील में लगाया गया। अब ये चिल्का झील कहां पर है? तो ये भारत यानी कि उड़ीसा में है। याद रखेंगे, खारे पानी की झील है और ये कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। और चिल्का झील के बीच में ही एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है नलवाना पक्षी अभ्यारण्य। खबरों में रही जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सावा झील कहां पर है, तो ये है इराक में। कहां पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, ये झील इराक में है। साथ ही में याद रखेंगे, रसिया की जो सबसे गहरी, रसिया में एक बहुत ही प्रमुख झील है जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है, जिसे हम बेकाल झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे, बेकाल झील के नाम से इसे जाना जाता है। अब आप बताइए कि टीटीकाका झील कहां पर है? कमेंट्स में बताएंगे फ्रेंड्स आप सभी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। फ्रेंड्स, रोज रात को 10 बजे
स्टैटिक जीके की क्लास होती है जिसमें आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो आप सभी इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। साथ ही में 6 महीने का करंट अफेयर भी कवर करवा दिया गया है, जून 2022 से लेकर 26 नवंबर 2022 तक का। तो इस क्लास को भी आप सभी देख सकते हैं, है ना। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। अगला सवाल है कि किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। किसने की है? भारत ने 1 दिसंबर को यूएनसी की अध्यक्षता ग्रहण की है ना। डिस्कस करेंगे आगे। तो फ्रेंड्स 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में यह दूसरी बार है जब भारत ने परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। फ्रेंड्स भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली थी। आप सभी को याद होगा, हमने क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। अब डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम याद रखेंगे, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि कौन है भारत की स्थायी प्रतिनिधि, तो याद रखेंगे रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जिन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने टीएस त्रिमूर्ति का स्थान लिया है, जो कि वर्तमान में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है संयुक्त राष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंगों में से बांटा गया है, 6 ऑर्गन है इसके। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इसके कितने अंग हैं फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे कुल 6 अंग है। अब हमें डिस्कस किसके बारे में करना है? तो सुरक्षा परिषद के बारे में जानना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? 15। 15 में से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, जो कि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्षेत्रीय आधार पर इनका जो चुनाव है वो 2 वर्ष के लिए किया जाता है। 5 स्थायी कौन कौन से हैं? तो इसमें चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूके है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, नाम आपको दे देगा, उसमें से एक नाम ऐसा होगा जो इसका स्थायी सदस्य नहीं होगा। तो याद रखेंगे 5 नाम। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र है? तो फ्रेंड्स देश का जो सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र है ना, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर में भी ये कहां पर है? तो उधमपुर की चेनानी तहसील के मनतलाई गांव में है। चेनानी तहसील जो कि कहां पर आती है? जम्मू कश्मीर में। और फ्रेंड्स ये किस नदी के तट पर है? तो याद रखेंगे तवी नदी के तट पर है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि तवी नदी कहां पर बहती है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तवी नदी यह नदी जिसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट के बारे में याद करेंगे अच्छे से कि जो तवी नदी है, या पूछ लिया जाएगा कि किस नदी को सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है ना। कैलाश कुंड ग्लेशियर से तवी नदी निकलती है। अब आपको बताना है कि जो तवा नदी है, तवा नदी किस राज्य में बहती है? तवा नदी किस राज्य में बहती है? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। योग दिवस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो योग दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे आप सभी। और 2021 में जो योग दिवस बनाया गया था, 2022 में, तो कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर में मनाया गया था। योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग है, जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछ ली गई है। अगला सवाल है कि भारतीय नौसैनिक बेड़े शिवालिक और कामोटा
किस शहर के दौरे पर जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स ये दोनों ही जो बेड़े हैं भारत के, ये हो चिंग मी के दौरे पर जा रहे हैं। अब ये डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर आता है? ये शहर है वियतनाम में। और फ्रेंड्स भारत और वियतनाम के बीच 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी इस बार, है ना। तो इस अवसर पर सामान्य रूप से दोनों सेनाओं और दोनों नौसेनाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, दोस्ती को मजबूत करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो आई होप फोटो में देखकर आप सभी समझ गए होंगे। इनका नाम है अबनी लखेरा, अबनी लेखरा। इन्हें क्या किया गया है? तो इन्हें स्पोर्ट्स अवार्ड्स में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। पिक में आप सभी इन्हें देख सकते हैं। इनका संबंध किस खेल से है पूछा जा सकता है। निशानेबाजी से संबंधित है। किससे? निशानेबाजी से। और याद रखेंगे टोक्यो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में, है ना, 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है अबनी लेखरा। आगे डिस्कस कर लेते हैं। लेखरा के अलावा पूर्व रणजी क्रिकेटर जिनका नाम है सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रेय कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। अब वीकली करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में करते चलेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो पहला सवाल है कि सोनजल 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है? तो फ्रेंड्स ये उत्सव कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। और इस उत्सव का जो उद्घाटन है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो मनोज सिन्हा है। अगला सवाल है मद्रास बोटिंग क्लब महिला टीम ने 81वें वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा में कौन सी ट्रॉफी जीत ली है? तो देखिए महिलाओं में अगर पूछ ले तो अडियार ट्रॉफी जीती गई है। और ये किसने जीती है? तो मद्रास बोटिंग क्लब ने जीती है। पुरुषों में अगर पूछ ले तो याद रखेंगे दीपम ट्रॉफी। और दीपम ट्रॉफी किसने जीती है? कोलंबो ने। किसने जीती है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये कोलंबो ने जीती है। द्विवार्षिक एयर शो एयरो इंडिया 2023 कहां पर होने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये बेंगलोर कर्नाटक में होगा। कहां पर? बेंगलोर कर्नाटक। 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी किसने की है? तो फ्रेंड्स इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। खबरों में रहा दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है मोना लोआ किस देश में है? तो फ्रेंड्स हाल ही में इसमें विस्फोट हो गया जिसके बाद चेतावनी जारी कर दी गई। और ये कहां पर है? हवाई द्वीप यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये आता है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी। तो पीटी उषा बन गई हैं जिन्हें हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है कि किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स पहली बार इस खिताब को जीता है किसने? कनाडा ने। और किसे हराकर जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर कनाडा ने यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो फ्रेंड्स WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जो मंकी पॉक्स है ना बंदरों से फैलती है, इसका नाम कर दिया गया है एम पॉक्स। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मदीपो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो फ्रेंड्स ये कहां पर रखी गई है? त्रिपुरा में रखी गई है। याद रखेंगे। खबरों में रहा नई चेतना अभियान का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स नई चेतना अभियान है ना, ये लैंगिक हिंसा से संबंधित है। कोविड से बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाले दुनिया के पहले
टीके इन कोवैक को किस देश में बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी गई है? तो फ्रेंड्स, इसे जो मंजूरी दी गई है वो भारत में दी गई है और इस टीके को किसने बनाया है? हैदराबाद बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा किस पैकेज पेयजल कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो कौन सी कंपनी है? बिसलरी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नवंबर 2022 में सीडीपी द्वारा प्रकाशित 5वीं वार्षिक शहरों की रिपोर्ट में ए सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो मुंबई बन गया है फ्रेंड्स, है ना। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है टीजी सीताराम, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देते चलेंगे क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल का 23वां संस्करण 1 दिसंबर से कहां शुरू हुआ है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं नागालैंड में और ये 10 दिनों तक मनाया जाता है फ्रेंड्स, है ना। किस देश की स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी होंगी? तो ये किस देश की हैं? तो इनका संबंध है फ्रांस से। कहां से संबंधित है फ्रेंड्स? याद रखेंगे फ्रांस में। और ये कहां पर रेफरी करेंगी? कतर में जो फीफा विश्व कप हो रहा है इसमें ये रेफरी करेंगी। 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो फ्रेंड 14 दिसंबर 2022 को महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अनावरण कौन करेगा? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के द्वारा किया जाएगा। आगे डिस्कस करेंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? कमेंट्स करके बताएंगे। और इसकी जो राजदूत बनाई गई है ना वो दीपा मलिक बनाई गई है। अब दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है ये आपको बताना है। भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, फूड एनिमल के रूप में मंजूरी किसे दी गई है? हिमालयन याक को दी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। खबरों में रही कोलकली कला का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, ये कोलकली जो कला है ना ये केरल में काफी प्रसिद्ध है। कहां पर? केरल। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 यानी कि EOS 6 को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि किससे संबंधित है? अर्थ के ऑब्जर्वेशन से ये संबंधित है। अगला सवाल है कि सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया है? तो इसका जो आयोजन है वो राजस्थान राज्य में किया गया है। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर कहां बनाया गया है फ्रेंड्स? तो ये बनाया गया है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और फ्रेंड्स याद रखेंगे क्योंकि देश का पहला निजी लॉन्च पैड रॉकेट सेंटर है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहां पर पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो जो पहला तटीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ है ना ये चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया। बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 में किस राज्य में आयोजित की जाएगी? अमृतसर में। पहली बार ऐसा होगा कि जो बीएसएफ की परेड है ये दिल्ली के बाहर आयोजित यानी कि अमृतसर पंजाब में होगी। और ये कब होगी? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को होगी फ्रेंड्स ये परेड। आगे डिस्कस कर लेते हैं। परिवहन के किस साधन के लिए डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो डीजी यात्रा जो सुविधा है जो कि फेस से संबंधित है ये है आपकी हवाई यात्रा। ठीक है, तो ये 3 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अभी शुरू की गई है फिलहाल, जिसमें है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। किसकी मंजूरी के बाद IDFC AMC का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड किया जाएगा? तो सेबी की मंजूरी के बाद। निम्न में से किस म्यूजियम ने हाल ही में यूनेस्को
पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स भारत का ही म्यूजियम है और इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम। अगला सवाल, भारतीय और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय अग्नि युद्ध अभ्यास का 12वां संस्करण फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है किसके साथ? सिंगापुर के साथ। निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? तो कार्बन कैप्चर जो अध्ययन रिपोर्ट है ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया है? तो ये गुजरात में बनाया गया है। और कहां पर? जो गुजरात का गिर वाला एरिया है वहां पर। अगला सवाल कि हाल ही में हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार किसने दिए हैं? तो ये पुरस्कार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा दिए गए हैं। 1 जनवरी 2023 को वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता कौन करेगा? तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, वासेनार कहां पर है? तो ये नीदरलैंड में है फ्रेंड्स, और इसकी अध्यक्षता करने वाला है भारत। निम्न में से किसने लुप्त प्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बचाव के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने की सलाह दी है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। या तो आपसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछ लेगा कि ये किस राज्य में पाए जाते हैं, या फिर इस पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने की जो सलाह है ये किसके द्वारा दी गई है। अगला सवाल है, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये भारत में होगा। कहां पर होगा? भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष बन गए हैं विजेंद्र शर्मा, जबकि उपाध्यक्ष बनाया गया है राकेश भल्ला को। निम्न में से किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स ये जो योजना है ना इंदौर के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? इंदौर के द्वारा। G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक फरवरी 2023 में कहां पर होगी? वित्त मंत्रियों की जो बैठक है तो ये बेंगलोर कर्नाटक में होगी फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और शेरपाओं की बैठक उदयपुर राजस्थान। पहला सिलहट सिलचर उत्सव 2 दिसंबर 2022 को कहां पर हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन असम में किया गया है। कहां पर? तो याद रखेंगे असम में हुआ है। आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपए के लिए पहला पायलट परीक्षण लॉन्च करने की घोषणा की। इस पायलट परीक्षण में चरणबद्ध भागीदारी के लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? तो 8 बैंकों की इसमें पहचान की गई है। मार्च 2024 तक एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो फ्रेंड्स विस्तारा एयरलाइन का विलय किया जाएगा एयर इंडिया में। दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो सफल परीक्षण है वो स्कॉटलैंड से किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड 4 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन कर लिया। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दें कि नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर है पूरे मंथ का 1 से 2 घंटे में आपको कराया गया है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और क्लास के लास्ट में भी मिल जाएगा वीडियो, तो आप सभी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।